हेलो एवरीवन। आज अपन क्या करने वाले हैं, कल अपन ने क्या किया था कि ग्रेडी एल्गोरिथम के डिफिनेशन पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को देखा था कि कैसे वो ग्रेडी एल्गोरिथम का यूज करते हैं। कल एक और प्रॉब्लम बची हुई थी, डिजाक्स्ट्रा एल्गोरिथम। मैंने बोला था आपसे ये थोड़ा बहुत पढ़ के आना उसके बारे में, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज अपन उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा बहुत अपन डिजाक्स्ट्रा एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे और वो ग्रीडी एल्गोरिथम कैसे यूज करता है इस बारे में समझेंगे। तो यही कुछ कपल ऑफ वीडियोस को देखने के बाद आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि ग्रीडी एल्गोरिथम कैसे काम करती है, क्या कैसे चीजों को यूज करती है। उसके बाद अपन ग्रीडी एल्गोरिथम की फर्दर चीजों पे देखेंगे, ठीक है। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एंड, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन गाइस प्लीज डू लाइक, एंड इफ यू डोंट लाइक आवर वीडियो देन गिव अ dislike. But please guys do comment. We will try to improve that. And don't forget to subscribe our channel and press that bell icon so that you never miss an update from us. Thank you guys. Okay, so what is Dijkstra algorithm? अगर अपन ग्रीडी के बारे में देखने जा रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा डिजास्टर एल्गोरिथम को ना समझ लेते हैं कि क्या होता है। डिजास्टर एल्गोरिथम क्या कहता है कि डिजास्टर एल्गोरिथम इज कम्स इन पिक्चर व्हेन वी वर्क विद द वेटेड ग्राफ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सिंगल सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर द वर्टाइसेस। ओके, जिसे ग्राफ आता है ठीक है, जिसको ग्राफ नहीं आता है उसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ग्राफ में क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हो, अब इतना तो सबको ही पता होगा कि एक ग्राफ है। ग्राफ में वेटेड और अनवेटेड ग्राफ दो चीजें होती हैं। अब अनवेटेड ग्राफ में क्या बात आती है कि अगर आपको सारे के सारे वर्टाइसेस विजिट करने हैं, उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, मुझे सबसे कम से कम सबसे शॉर्टेस्ट क्या मतलब कि सबसे शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या होगी जिसमें जिसका यूज करके मैं सारे के सारे वर्टाइसेस को विजिट कर लूं। कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज होती है दैट इज द डिजाक्स्ट्राज एल्गोरिथम। इस बारे में आपको ब्रीफ से पढ़ना है। अपने चैनल पे ग्राफ की सीरीज चल रही है, यू कैन गो देयर। ओके, चलो अभी ना अपन इस पे डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन के बारे में क्लियर कट थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है अपने को, गिवन अ ग्राफ। ये ग्राफ अपने को गिवन है और अपने अपन ने क्या करना है ना कि इसके सारे वर्टाइसेस को विजिट करना है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको कम से कम जो है ना, तो वेट जो है ना कम से कम रहे। वेट मीन्स व्हाट, ये जो दो दो इंडेक्स देख रहे हो ना, एक ये जैसे 0 हो गया और जैसे ये 1 हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो 4 है, ये ये एक वेट हो गया। तो ये वेट मुझे हर जगह जितना भी मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रखना है मुझे, ठीक है ना। अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बस जस्ट आगे बताने वाला। अब इसमें ग्रीडी कैसे यूज करेंगे, अपन 2-3 स्टेप चलेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि ग्रीडी इसमें कैसे यूज हो रहा है। और अगर आपको इन 2-3 स्टेप में मेरे बताने से पहले ग्रीडी समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे ग्रीडी हो रहा है, बस यार तुमने मतलब 80% तुमने ग्रीडी कवर कर लिया। थोड़ा सा तुम्हें थ्योरी कवर करनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने कोड में, दैट्स इट। क्योंकि जब तक अगर तुम कोड में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो तुम चाहे कुछ भी पढ़ लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात ऐसी है। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या किया, जीरो लिया। जीरो क्यों लिया, क्योंकि अपना ये सोर्स वर्टेक्स है, यहाँ से अपन जो है तो ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब विजिट करना सारे नोड्स को स्टार्ट करेंगे। अपन ने जीरो लिया। अब जीरो के दो एडजेसेंट हैं, मतलब जीरो के पास सिर्फ दो वैल्यूज है, ये पूरा ग्राफ नहीं है। दो जीरो के पास मीन्स व्हाट, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पूरा ये सिर्फ दो वैल्यू है, क्योंकि जीरो इधर 1 में जा सकता है और 7 में जा सकता है ना। इसके अलावा वो किसी भी वर्टाइसेस में डायरेक्ट नहीं जा सकता बिना किसी वर्टाइस को विजिट किए। जीरो 1 से 4 में जा सकता है, बट उसे 1 2 3 या और कोई वर्टाइसेस जो है तो उसमें विजिट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अभी जीरो किस में जा सकता है, 1 और 7 में। अब 1 और 7 में उसको जाने के लिए क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी। वन ऐसा समझो अपन कि अगर जीरो एक दूसरी सिटी है और 1 एक दूसरी सिटी है, इन दोनों के बीच में जो बस चलती है उस बस का रेंट कितना है, 4 है, ठीक। जीरो से 1 में जाने के लिए मुझे कितना रेंट पे करने पड़ेगा, 4।
और 0 से 7 जाने के लिए मुझे कितना रेंट पे करना पड़ेगा? 8। फाइनली मेरा डिस्टेंस डिस्टेंस 1 जाना नहीं है, फाइनली मेरा जो मतलब डेस्टिनेशन है वो 1 नहीं है, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन 4 है। और सारे के सारे मुझे सारे के सारे सिटीज घूमनी है, सारे के सारे जो जगह है ना इनमें, एक सिटी के अंदर सारे सारी जगह है ना, वो मुझे घूमनी है। तो मैंने क्या करना है ना कि 0 से मैंने क्या किया कि अब दो कैलकुलेट कर लिया अपन ने, एक वर्टाइसिस 1 का डिस्टेंस, एक वर्टाइसिस 1 का कॉस्ट, और दूसरा वर्टाइसिस 2 7 ना या 7 का कॉस्ट। अब वर्टाइसिस 1 का कॉस्ट कितना पड़ रहा है आपको? 4 पड़ रहा है। और वर्टाइसिस 7 का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 8 पड़ रहा है। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है? अब छोटा क्यों? क्योंकि अपने को मिनिमम लेना है, कम से कम जितने भी मतलब मिनिमस्ट हो सकता है, जितना भी कम से कम हो सकता है उतनी कॉस्ट में मुझे पूरा सिटी घूमना है ना। ये सारी सिटी के कोई हॉट पॉइंट्स है। सो जैसे मुझे 4 और 8 आया, सो 4 और 8 में मैं क्या लूंगा? सो 4 और 8 में ऑब्वियस, अगर मुझे मिनिमम रखना है, कम से कम पैसों में पूरा सिटी घूमना है, तो उसमें मैं 4 ही चूज करूंगा। सो हैव वी चूज द 4। ओके, अब अपन ने 4 चूज कर लिया, ठीक, 4 अपन हो गए। अब अपने पास दो, अब यहां से अपन ने क्या किया कि दो अब सिचुएशंस है अपने पास, इधर वी कैन गो टू टुवर्ड्स द 2 और 7। सो अपन 2 पे जा सकते हैं और 7 पे जा सकते हैं। ऑल राइट, अपने पुराने ग्राफ में आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपन पहुंच गए, ठीक, अपन 1 पे पहुंच गए। अब अपन ने क्या करना है कि 1 से अपने को 2 पे जाना है। सो 1 अपन आ गए और 1 से अपने को 2 में जाना है। सो 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 है। और 0 से 7 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 है। तो इन दोनों में मिनिमम क्या है, और 8 में मिनिमम क्या है? सो 8 और 8 में मिनिमम क्या है? सिमिलर है यार गाइस, 8 और 8 में मिनिमम 8 ही है। सो यू कैन गो इधर दिस वे और दैट। ओके, सो तुम दोनों में से किसी एक में जा सकते हो। तो सपोज अपन करते हैं कि अपन ये वाला चूज करते हैं, ठीक, यहाँ पे अपन आ गए। ऑलराइट, अब अपने पास दो दो जगह हैं, एक 1 है और एक 7 है। ये रहा अपने पास एक 1 और एक 7। अब 1 और 7 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये देखते हैं। तो 1 से अपन 2 को जा सकते हैं, 1 से अपन 2 को जा सकते हैं, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 होने वाला है। और अभी जो अभी तक का अपना डिस्टेंस कितना है? 4। तो 4 + 8 = 12 होगा। अब 0 से 7 में गए, उसका डिस्टेंस कितना था? 8। तो 8 से अगर अपन 8 मतलब 7 में गए ना, तो 7 से अगर अपन 8 की तरफ जाते हैं और तो से जाते हैं तो 7 और 8 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 7। सो 8 7 15। ऑलराइट, सिमिलर अगर 7 से अपन 6 की साइड जाते हैं, दोनों का डिस्टेंस, दोनों का जो कॉस्ट है वो आता है 1। और 8 + 1 = 9। सो अपन 3 जगह हैं अब जा सकते हैं। अब 3 जगहों में से कौन सा मिनिमम पड़ेगा? सो यहाँ जाने के लिए मुझे 8 रुपीज देना पड़ेगा। यहाँ जाने के लिए मुझे कितना देना पड़ रहा है? 7 देना पड़ रहा है। और यहाँ जाने के लिए मुझे सिर्फ 1 देना पड़ रहा है। तो 8 7 और 1 में मिनिमम कौन सा है? सिंपल यार, ये वाला मिनिमम है। सो अपन इन तीनों में से किस में जाएंगे? इस वाले में जाएंगे। अब तुमने कुछ चीज जो तो ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वेशन ये था कि अपन ने क्या किया कि अपने पास जितने रिसोर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं अभी तक, इन फ्यूचर की बात अपन नहीं कर रहे हैं, ये अभी फ्यूचर है अपना। जहां तक अपने पास जो चीजें हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ तक अपने पास जो चीजें हैं उनमें से अपन क्या कर रहे हैं? करेंट चीजों में मिनिमम ढूंढ रहे हैं। मतलब कि अपन जा तो 3 वे में जा सकते हैं, इन तीनों में भी किसी में भी जा सकते हैं, बट इनमें से अपन ने क्या किया? मिनिमम वाले को ढूंढा। एंड दैट इज द ग्रीडी एल्गोरिथम। सो अभी तक अगर मेरे बताने से पहले सबको समझ में आ गया ना यार, तो तुम्हें हो गया तुम्हारा बस ग्रीडी 80% हो गया। थोड़ा बहुत तुम्हें सीखना है कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने कोड में, बस अगर तुम्हें इम्प्लीमेंट करना आ गया, कूल। नहीं आ रहा है तो प्लीज थोड़ा सा रिवर्स वाले पीछे वाले वाली वीडियो देख लो। फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करो कि क्या तुमको नहीं आ रहा है। मैं ट्राई करूंगा और सिंपलर वे में तुम्हें समझाने का। वैसे मैं अपना ट्राई बेस्ट दे रहा हूँ, बट ट्राई करूंगा शायद तुम्हें कुछ और तरीके से समझ में आ जाए। ओके, सो इस तरह के, चलो अपन आगे से कंप्लीट ही कर लेते हैं। सो यहाँ पे आके देखो, सो अपन अब किस में गए? 7 to 6 में गया, विच कॉस्ट 1। सो इतना हो गया अपना। अब अपन यहाँ से कितनी जगहों में जा सकते हैं? सो अपन अभी एक यहाँ पे है
और यहाँ पे है, सॉरी, अभी लास्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है। सो सो इनमें से अपन अब इसमें जा सकते हैं। अब यहाँ से तो अपन यहाँ आ गए, तो एक वर्टेक्स से अपन दो वर्टेक्स पे नहीं जा सकते, एक वर्टेक्स से एक ही पे जा सकते, तभी ना ग्रीडी लगेगा। दो में जाएंगे तो वो तो फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि दोनों विजिट कर रहा है, उनमें से कोई भी एक निकाल रहा है, तो अपन ये ग्रीडी हो जाएगा। तो ग्रीडी से आप कहाँ जा सकते हैं? अब 6 से अपन इधर 8 साइड जा सकते हैं और 5 साइड जा सकते हैं, ठीक ना, इधर इस साइड गए या फिर 5 साइड गए और या फिर 4 to 12 साइड गए। ऑल राइट, सो यहाँ जाने में अपने को कितना पड़ रहा है? 8 कॉस्ट करनी, 8 रुपीज देना पड़ रहा है। ठीक, यहाँ जाने में अपने को 6 रुपीज देना पड़ रहा है ना, सॉरी 6 रुपीज देना पड़ रहा है, और यहाँ जाने में अपने को सिर्फ 2 देना पड़ रहा है। सो 862 में कौन सा मिनिमम है? सिंपल गाइस, 6 to 5 जाएंगे अपन, क्योंकि ये मिनिमस्ट है, तो ये अपन 6 to 5 के, सॉरी यहाँ के बीच के थोड़े बहुत जो तो स्टेप्स हैं वो छोड़ दिए मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना बताने के बाद अगर तुम्हें और भी जानना है पड़े चाहिए। और अगर तुम्हें जानना है पूरा सब कुछ अच्छे से देखना है, सो भास्कर की वीडियो पे जाओ, वहां पे जाके देखो, चेक करो, अच्छे से तुम्हें समझाया जाएगा डिजास्टर एल्गोरिथम क्या है ना। सो ग्राफ और ग्रीडी दोनों करना सेम टाइम में बहुत जरूरी है, ठीक ना। हर एक चीज पूरे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हर एक चीज इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, वो छोटी से छोटी चीज हो, ठीक ना, और बड़ी से बड़ी चीज हो। कभी किसी को ये नहीं समझना कि थोड़ा सा टाइम दे दो, छोटी चीज है, वही छोटी सी चीज तुम्हें अटका के रख देगी फाइनल टेस्ट में। अगर तुम फाइनल टेस्ट नहीं निकाल पाए, तुम चाहे साल भर, 2 साल, क्या भाई 3-4 साल तुम मेहनत कर रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलता अगर तुम फाइनल कॉन्टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो। सो हर एक चीज पढ़ना, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जिसको ये प्रॉब्लम कोई अगर आप कोड कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो नेट पे जाओ, आपको ग्रीडी का प्रॉब्लम में मिल ही जाएगा। प्रॉब्लम को वो ना स्केच करो, रफ पेपर में लेके प्रॉब्लम को आप लिखो और उसको ना स्केच करो। सो आज मैं आपको कोई वर्क नहीं दे रहा हूँ, आपको सिंपल क्या करना है, जाना है, देखना है, प्रॉब्लम को स्केच करना है। ऑलराइट, सो कोई भी प्रॉब्लम उठा लो आप अपने अकॉर्डिंग, और ट्राई करो कि तुम्हारा आंसर सही आए। अगर तुम स्केच हाथ से कर पा रहे हो ना यार, तो कोड करना इतना कोई टफ काम नहीं होता है, कभी भी तो कोड करना टफ काम नहीं होता है, हमेशा टफेस्ट काम क्या होता है, उसे थिंक करना, स्केच करना, रफ पेपर पे उसको सही आउटपुट निकाल के रखना। अब कोड करना कोई भी कठिन काम नहीं है यार, तुम्हें कितना लगेगा? कोड अगर तुमको नहीं आता ना, तो तुम्हें सीएस आता ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी कंप्यूटर से तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती तुम्हें, अधिक से अधिक तुम्हें कितना लगने वाला है? 1 से 1.5 महीना कोड करने में। बट थिंकिंग लाने में भाई सालों निकल जाते हैं यार। मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, फिर भी अभी प्रो टाइप का नहीं हुआ हूँ, है ना। मतलब कि हर एक प्रॉब्लम को देख के ऐसे नहीं हो पाता यार कि 2 साल में तुम मेहनत कर लो, हर एक प्रॉब्लम को देख के एकदम टैकल खत्म। अटकता हूँ मैं भी बीच बीच में, बट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब हार्ड हार्ड मेहनत करो यार, मतलब कभी ये मत करो कि ठीक है यार चिल करो, ब्रेक लेते हैं, बस जैसे ही तुमने यहाँ पे सोचा ना कि ठीक है चिल करो, ब्रेक लेते हैं, बस दैट्स द एंड। ठीक है, चलो आगे की अपन कल तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत ना समझ में आ गया होगा। सो कल अपन क्या करने वाला है, कल अपन ग्रीडी के थोड़ा बहुत और थ्योरी देखेंगे, और फिर कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और उनको साथ में कोड भी करते जाएंगे, जिससे आपको ना पूरा ग्रेड एकदम, हाँ मैं आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा ग्रेड पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इतने कोड, इतना मतलब एग्जांपल अच्छे से समझा दूंगा ना कि आपको मतलब बाहर, मतलब कॉमन कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जिससे आपको बाहर सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी।